हेलो साइन गैंग, कैसे हो तुम सब मजे में हो ना। माई वाइफ इज एक्चुअली द फ्यूचर टैलेंट एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 26 शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बहुत साल पहले की कहानी बताई जा रही होती है। वहाँ पर हमें रुयान और एक लड़के को दिखाया जाता है। वो दोनों आमने सामने बैठे हुए होते हैं। फिर रुयान बोलता है, एक आदमी को चोट लगने के बाद दर्द हो रहा है, लेकिन घाव अभी भी भरा हुआ है। इसका इलाज कैसे किया जाना चाहिए। फिर वो लड़का बोलता है टाओ होंग यिन की मदद से उसका इलाज किया जाना चाहिए। फिर हमें एक बुक को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे जड़ी बूटी के ड्राइंग होते हैं, उसके बारे में लिखा होता है। उसी तरीके से रुयान उस लड़के से अलग अलग बीमारी के बारे में सवाल पूछ रहा होता है और वो लड़का उसका जवाब दे रहा होता है। फिर बाद में रुयान खुश होकर बोल रहा होता है, तूने बहुत अच्छे से जवाब दिया, आज की बात हम लोग इधर ही खत्म करते हैं। फिर वो लड़का रुयान के सामने झुक कर बोल रहा होता है, आपका बहुत शुक्रिया इंपीरियल अंकल, आपने मेरी बहुत मदद की। फिर वो लड़का वहाँ से जा रहा होता है और रुयान पीछे से बोल रहा होता है, एक मिनट राजकुमार, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या मुझे उसका जवाब मिलेगा। फिर रुयान बोलता है, हमारे इंपीरियल फिजिशियन महल में बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं, तो आप उनके पास क्यों नहीं गए इन सारी बीमारी का इलाज सीखने के लिए, आप मेरे पास ही क्यों आए। फिर वो लड़का थोड़ी देर चुप हो जाता है। फिर रुयान को बोलता है, मैं जब पैदा हुआ था तो मेरी देखभाल एक नौकरानी कर रही थी, लेकिन उससे समय से इलाज न मिलने की वजह से वो मर गई। ये बात सुनकर रुयान सोचता है और उस लड़के को बोल रहा होता है, तो ऐसी बात है, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया मुझे ये सब बताने के लिए। नेक्स्ट सीन में वो लड़का वहाँ से जा रहा होता है और बोल रहा होता है, आपका भतीजा अब जा रहा है यहाँ से। और रुयान अपने मन में बोल रहा होता है, ऐसा लगता है इस जाहो डायनेस्टी में बहुत ही जल्द इस राज्य में एक ताकतवर महाराज आने वाला है। और वो लड़का वहाँ से जा रहा होता है और रुयान बोलता है, लेकिन उस समय का मुझे पता नहीं था कि राजमहल किस तरीके का जगह है। नेक्स्ट सीन में स्टोरी प्रेजेंट में आती है और हमें रुयान और बेचवान को दिखाया जाता है। वो लोग राजमहल में जा रहे होते हैं और सीढ़ी के ऊपर यूनिची हे राजकुमार का स्वागत कर रहा होता है। यूनिची हे राजकुमार को बोल रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग यहाँ पे एकदम अच्छी तरीके से आ गए। नेक्स्ट सीन में हमें यूनिची हे को दिखाया जाता है। वो रुयान को बोल रहा होता है, राजकुमार, महाराज आपका हॉल ऑफ मेंटल कल्टीवेशन में इंतजार कर रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए। तभी रुयान के पीछे भी बेचवान आ रही होती है, लेकिन तभी यूनिची हे बेचवान को रोक के बोल रहा होता है, एक मिनट। फिर बेचवान बोलती है, क्या हुआ। तभी यूनिची हे बोल रहा होता है, महाराज ने सिर्फ 5वें राजकुमार को बुलाया है, आपको गेस्ट रूम में इंतजार करना होगा। फिर बेचवान यूनिची हे को बोलती है, क्या मैंने गलत सुना, जी जिंग हे यानी महाराज का नाम होता है, वो मुझे ऑर्डर दे रहा है। ये बात सुनकर यूनिची हे थोड़ा परेशान हो जाता है और बोल रहा होता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लॉर्ड जिगो, आप मेरी तकलीफ और मत बढ़ाइए। बेचवान गुस्से से यूनिची हे को बोल रही होती है, क्या बोला तकलीफ। तभी रुयान बोलता है, बेचवान मैं बहुत ही जल्द आ जाऊंगा। ये बात सुनकर बेचवान उदास हो जाती है और बोल रही होती है, लेकिन तभी रुयान हॉल के बोर्ड को देख रहा होता है और बोल रहा होता है, तू चिंता मत कर, मेरे को मालूम है कि मैं क्या करने वाला हूँ और मुझे अब सब समझ में आ रहा है। तभी हमें राजमहल के बहुत पुराने सीन दिखाया जाता है और रुयान बोल रहा होता है, मेरे को इस बार पता चल गया है ये राजमहल आखिर है कैसी जगह। फिर सीन चेंज होता है, यूनिची हे और 5वां राजकुमार जा रहा होता महाराज से मिलने के लिए। तभी रुयान यूनिची हे से बोलता है, क्या महाराज हॉल में अकेले हैं। तभी यूनिची हे बोल रहा होता है, नहीं, महाराज के साथ बहुत सारे राजकुमार और राजकुमारियां हैं। रुयान बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है। तभी रुयान को बहुत ही अजीब सा लगने लगता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, इसका मतलब महाराज मेरी आंखों का इस्तेमाल करना चाहता है और देखना चाहता है राजकुमार और राजकुमारियों का भविष्य कैसा है और उन लोगों के पास कैसी पावर है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसके साथ हुआ था। तभी हमें बहुत साल पहले का सीन दिखाया था जहाँ पर 5वां राजकुमार और वो लड़का महाराज के सामने होता है और महाराज बोल रहा होता है, जी चैंग, आज तेरे 5वें इंपीरियल अंकल की डिवाइन आईज पूरी तरीके से ठीक हो गई है। यहाँ पर महाराज रुयान को इंपीरियल अंकल कह के बुला रहा है। मुझे लग रहा था रुयान इसका खुद का बेटा है, लेकिन अब पता चल रहा है तो किसी और खेत का मूली है। ये आखिर है कौन, इसके बारे में हमें आगे के चैप्टर में पता चलेगा। अभी के लिए ये समझ लो कि रुयान इसका बेटा नहीं, ये उसका अंकल है। फिर हमें रुयान को दिखाया था, रुयान अपनी आंख की पट्टी खोल रहा होता है और उस लड़के का नाम जी चैंग होता है और महाराज बोल रहा होता है, तेरे 5वें इंपीरियल अंकल ने तेरी बहुत मदद की है तेरी ट्यूशन में और आज तेरे अंकल तेरा भविष्य देखेंगे। तभी रुयान महाराज को बोलता है, मैं इसका भविष्य देख सकता और महाराज रुयान से पूछता है, तो कैसा है इसका भविष्य। तभी नेक्स्ट सीन में हमें जी चैंग को दिखाया था, उसके पीछे बहुत बड़ा ड्रैगन की एनर्जी होती है और रुयान बोल रहा होता है, मैं जी चैंग के पीछे बहुत बड़े ड्रैगन की एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये महाराज बनने के लायक है। और महाराज बोल रहा होता है, अच्छा मतलब महाराज बनने वाला है, जी चैंग तुझे क्या लगता है। फिर जी चैंग बोलता है, मेरी नजर में अगर मेरे पास ये ड्रैगन की एनर्जी नहीं भी होती तो भी मैं अपने दम पे बहुत कुछ पा सकता। ये बात सुन के महाराज बहुत हंसने लगता है और बोल रहा होता है, क्या बात है, तू बिल्कुल मेरी तरह है। तभी महाराज खड़ा होता है और एक तलवार उठाता है और बोल रहा होता है, आज के इतने अच्छे दिन पर मैं तुझे ये तलवार तोहफे में देता हूँ, इसके लिए इस तलवार को लेने के लिए तैयार रहे। तभी जी चैंग महाराज के सामने झुक जाता है और अपने दोनों हाथ फैला लेता है और बोल रहा होता है, जैसा आप कहे। तभी महाराज उस तलवार को निकालते हुए बोल रहा होता है, जैसे कि मैं कह रहा था, और जी चैंग की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी महाराज एकदम अजीब तरीके से जी चैंग को बोल रहा होता है, हर एक
इंसान को अपने समय के हिसाब से काम करना चाहिए। ये बात सुनकर जी चेंग चौंक जाता है और नेक्स्ट सीन में महाराज जी चेंग को जान से मार देता है। ये देखकर रुयान चौंक जाता है और तभी महाराज बोल रहा होता है, इंपीरियर अंकल, मेरे को लग रहा है मैंने गलती से अपने सारे कपड़े पे खून के धब्बे लग गए, क्या आप मेरी मदद करोगे एक कपड़े से खून के धब्बे को मिटाने की। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है और रुयान अपने मन में बोल रहा होता है, उस दिन के बाद मैं राजमहल ही छोड़ दिया। तभी उन्हें महाराज को बोल रहा होता है, महाराज 5वां राजकुमार आ गया है। और रुयान टेंशन में होता है और अपने मन में एक ही बात सोच रहा होता है, क्या महाराज आज भी आप वही करने वाले हो जो बहुत साल पहले किए थे? क्या आप अपने खुद के बच्चे को भी नहीं छोड़ सकते? फिर रुयान और यूनिची महाराज की तरफ जा रहे होते हैं और रुयान अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं, जी जिंग है महाराज बनने के लायक ही नहीं है, ऐसे लोग को उनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें जीन्यू और जीन्यू के पापा को दिखाया था, वो दोनों राजमहल में आ रहे होते हैं और जीन्यू आसमान में देख रहा होता है और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है।